वेलकम बैक डियर लर्नर्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने मॉडल्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना था, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडल वुड, विल और शेल के बारे में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कब कब करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम वुड का यूज़ करते हैं बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना हो, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना हो, एकदम हमारा काम हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं वुड का। ठीक, आप देखो, वुड यू लाइक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करेंगे? ठीक है, अब आपकी ज़रूरत हो, आप चाहते हो कि कोई आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करे, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, है ना, कि वुड यू लाइक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करेंगे? क्लियर है? बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में आप वुड का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? ठीक है, कुछ ऐसा, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेहरबानी शब्द का यूज़ करते हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो बेटा हम यूज़ करते हैं वुड का। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? ठीक है, ये था पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हम वुड का यूज़ करते हैं बेटा पास्ट के बारे में। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में किया करते थे, ठीक है, उसके बारे में बताने के लिए आप यूज़ करते हैं वुड का। जैसे आई वुड गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाया करता था। ठीक है, ये काम क्या है बेटा आपका, जो आप काम करते थे। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। मैं बाजार जाता था। ठीक, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, तो आप अब वो काम, वो एक्टिविटीज़ जो पास्ट में होती थी, उसको दिखाने के लिए आप वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रेफरेंस। क्या आता है आपका प्रेफरेंस, यानी आप क्या प्रेफर करते हो, क्या पसंद करोगे करना या लेना चाहोगे। ठीक, जैसे वुड यू प्रिफर टी और कॉफ़ी, यानी आप क्या लेना चाहोगे, टी या कॉफ़ी? आप क्या प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करोगे, टी या कॉफ़ी? तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी आपका प्रेफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, फिर है आई वुड लाइक टी, तो आप आंसर क्या दोगे, मैं टी पसंद करूंगी। उसने पूछा कि आप क्या पसंद करोगे, टी या कॉफ़ी, तो आपने आंसर किया आई वुड लाइक टी, मैं टी पसंद करूंगी। ठीक, ये प्रेफरेंस था। तो हमने सीखा बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट और प्रेफरेंस, इन तीनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड का, और कैसे करते हैं हमने वो भी जाना। वुड के और भी यूजेस हैं। वुड का यूज़ हम तब करते हैं बेटा जब कोई फैंटेसी हो या कोई इमेजिनेशन हो। आप कभी कभी इमेजिन करते हो ना, अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मैं वो होता तो ये करता, है ना, काश मैं ये होता तो मैं ऐसे ऐसे जाता, है ना। हम बहुत सारी इमेजिन करते, सुपर हीरो होता तो पूरी दुनिया की हेल्प करता, हालांकि है नहीं, ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये आपकी फैंटेसी है। फैंटेसी मीन्स आपकी कोई डिज़ायर हो, है ना, जो पूरी नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, तो आप देखो, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं क्या होता, चिड़िया होता, तो मैं आसमान में उड़ता। अगर मैं पंछी होता या चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो बेटा ये उसकी इमेजिनेशन है, वो कभी चिड़िया नहीं बन सकता, राइट, वो कभी भी बर्ड नहीं बन सकता, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड वर्क टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब भाई साहब चिड़िया से क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए सीधा, हाँ, प्रेसिडेंट नहीं बना,
प्राइम मिनिस्टर बना, तो क्या कहता है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अभी है नहीं, अगर होता तो वो क्या करता, आई वुड वर्क टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी मैं गरीबी को हटाने के लिए काम करता, ठीक है, गरीबी रिमूव करने के लिए मैं काम करता, राइट। कभी कभी आपको ऐसे एक स्कूल में भी टॉपिक मिलता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इफ़ यू वर गांधी जी व्हाट वुड यू हैव डन टू फॉर योर कंट्री, व्हाट वुड यू हैव डन फॉर योर कंट्री, है ना, तो आप देश के लिए आप क्या करते, है ना, राइट। तो आप वही इमेजिनेशन करना है और वही चीज़ लिखना है। जो आपने याद रखना है बेटा वो ये याद रखना है, जब कभी भी आप वुड का यूज़ इमेजिनेशन या फैंटेसी के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे वर का यूज़ ज़रूर करना है सब्जेक्ट के बाद। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको वर का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक, ये रूल है, क्लियर है। बस जो आपको बनना है, इफ़ आई वर अ वर्ड, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर सलमान खान और शाहरुख खान, वॉट एवर यू लाइक टू बिकम, जो तुम्हारी चॉइस हो वो बनो, लेकिन कुछ काम भी करो, ठीक है। फिर जो काम करना है उसके बाद आप सब्जेक्ट के यूज़ के बाद आप क्या यूज़ करोगे, वुड का यूज़ करोगे, क्लियर है, ठीक। अब हम वुड का यूज़ करते हैं बेटा ऑफर के लिए, जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर देते हैं, ठीक है, हमें किसी को कुछ देना है, यानी उसको ऑफर दे रहे हैं ना, तो हम उसके लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगे, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी, ठीक। तो क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगे, ये ऑफर है। ये ऑफर कब मिलता है, कब मिलता है, जब किसी को आपसे कुछ काम होता है तब मिलता है ये ऑफर, ठीक है। उसके बाद है वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ दिस संडे, क्या आप गोल्फ खेलना पसंद करेंगे इस संडे, है ना, तो आप उसको ऑफर दे रहे हो कि आना है कि नहीं आना है गोल्फ खेलने के लिए, क्लियर है। ऑफर के लिए भी बेटा हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक। लास्ट जो वुड का यूज़ होता है बेटा वो है फ्यूचर इन द पास्ट। कभी कभी हम लोग अपने पास्ट में जो बात करते हैं उसमें फ्यूचर के लिए बात करते हैं, और जब उस चीज़ को हम बताएंगे तो वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसने बोला था कि वह खाना बनाएगी, ठीक है, उसने बोला था, ये जो बोला था बेटा वो पास्ट में बोला था, और जो खाना बनाएगी वाला सेंटेंस है वो किस में है, फ्यूचर में, है ना, खाना बनाएगी फ्यूचर में। तो जब कभी भी बेटा हम फ्यूचर को अपने पास्ट में बोले होते हैं और उस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का, ठीक है। आइए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता एग्जाम्पल है। शी टोल्ड मी, देखो क्या लिखा है, शी टोल्ड मी, यानी उसने बताया था मुझे। टोल्ड क्या है, आपका पास्ट फॉर्म है ना। शी टोल्ड मी दैट शी वुड वर्क विद मी, यानी वो मेरे साथ काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वह मेरे साथ काम करेगी। उसने मुझे बताया था कि वह मेरे साथ काम करेगी। बेटा जो बताया था वो पास्ट में है, और पास्ट में क्या बताया था, फ्यूचर के बारे में, कि वह मेरे साथ काम करेगी। करा था नहीं, कर रही है नहीं, करेगी, क्लियर। यानी फ्यूचर किस में आ गया आपका, पास्ट एक्टिविटी में, क्लियर है। नेक्स्ट है आई होप दैट ही वुड कम, यानी मुझे आशा थी, होप्ड है ना, मुझे आशा थी कि वह आएगा, वह आएगा। अब वो आएगा क्या था, फ्यूचर के सेंस में था, ठीक है। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड का, ठीक है। ऑफर जब किसी को देते हैं तो यूज़ करते हैं, कोई पास की एक्टिविटी बताते हैं तो करते हैं, जब प्रेफरेंस कोई देना होता है तो करते हैं, जब हमारा कोई इमेजिनेशन होगा, है ना, कभी भी हम कुछ बन रहे होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, तब होगा। और जब कभी भी हम बेटा फ्यूचर की बातें जब हमने पास्ट में की होती हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ठीक। बस वुड का इतना यूज़ आप जान लो, मोर देन सफिशिएंट, ओके। और यही आपको रेगुलर यूज़ में भी आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेटा विल और शैल का यूज़ हम कब करते हैं। तो विल का यूज़ तो हम लोग को बचपन से पता है कि मैम विल का यूज़ तो हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। जब भी कोई काम हम फ्यूचर में करना चाहेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। बेटा उसी तरह सेम हम शैल का भी यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए ही। फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर संभावना या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम विल और शैल दोनों का यूज़ करते हैं। अब कंफ्यूजन आता है कि मैम विल कब यूज़ करें और शैल कब यूज़ करें, है ना।
किसके साथ विल यूज करें, किसके साथ शैल यूज करें, ठीक है। तो देखें, ये है हमारा बेटा आई और वी क्या होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन। उसके बाद ही शी दे इट क्या है हमारे, थर्ड पर्सन। सही बात है, ठीक है। तो जनरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। होता क्या है, हम शेल का यूज बेटा फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, यानी आई और वी के साथ हम लोग शेल का यूज करेंगे, क्लियर है। और विल का यूज हम तीनों पर्सन के साथ करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ करेंगे। आप लिख लें, शेल का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए आप करोगे और विल का यूज आप ऑल थ्री, ठीक है, यानी तीनों टाइप के पर्सन के लिए आप करोगे, ठीक है। बस इतना बेसिक डिफरेंस है, ठीक। आप देखो, आई शेल गो, आई विल गो, वी शेल प्ले, वी विल गो, क्लियर है। यानी आई और वी का यूज आप विल के लिए भी कर सकते हो और शेल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आई का यूज आप सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए कर रहे थे, लेकिन विल का यूज आप सारे थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन के साथ कर रहे थे, ठीक है। अब कंफ्यूजन आता है कि मैम अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल और शेल का दोनों यूज कर सकते हैं, तो हम कब विल यूज करें और कब शेल यूज करें, इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे अब, ठीक है। यहां देखें क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं इरेज कर दे रही हूं। क्या लिखा हुआ है, आप 10 बजे आप ऑफिस जाते हो, राइट। आपका फिक्स टाइम है कि आप 10 बजे नहीं, सॉरी 9 बजे जाते हो और 10 बजे आप ऑफिस में होते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई कॉल करे और ये पूछे कि 10 बजे आपको कोई कॉल करे और पूछे कि तुम अभी कहाँ हो, तो आप क्या जवाब दोगे, आई एम एट ऑफिस, ऑफिस में हूँ, राइट। फिर आपसे कोई पूछे कि कल 10 बजे कहाँ थे, तो आप फिर ऑफिस में ही रहे होगे, चांसेस है ना। ज़्यादा चांसेस क्या है, अगर आप ऑफिस जाते हो तो चांसेस क्या है बेटा कि आप कल भी 10 बजे कहाँ रहे होगे, आई वॉज एट ऑफिस, राइट। फिर अगर आपसे वही इंसान पूछे कि तुम कल 10 बजे कहाँ रहोगे, हाँ बहुत बिजी शेड्यूल है उस बेचारे का, कभी फ्री नहीं रहता 10 बजे, तो आप क्या कहोगे, आई विल बी एट ऑफिस, यानी मैं ऑफिस में रहूंगा, ठीक है, रहूंगा। यहाँ बेटा उसके 10 बजे ऑफिस में कल रहने की संभावना है, चांसेस ज्यादा है, श्योरिटी भी कह सकते हो, है ना, है ना। क्योंकि अगर वो 10 बजे डेली ऑफिस में रहता है, कल भी था रेगुलर उसका 10 बजे वो ऑफिस में ही रहता है, तो पूरे चांसेस है कि इन फ्यूचर कल परसों भी वो 10 बजे कहाँ रहेगा, ऑफिस में ही रहेगा, ठीक है। जब कभी भी हमको फुल श्योरिटी या पूरा चांसेस रहता है, ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी रहती है, उस केस में हम बेटा विल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करेंगे। जब कभी भी किसी चीज़ के होने की संभावना हद से ज़्यादा हो, अधिक हो, या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं श्योरिटी हो, तो आप विल का यूज़ करेंगे, ठीक। क्या बोला मैंने, जब श्योरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तब आप किसका यूज़ करोगे, विल का, ठीक है। और ये कब यूज़ कर रहे थे, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, ठीक है। यानी अब पता चल गया ना कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी बेटा और आई और वी है, तो उसके साथ आप विल का यूज़ करो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, आई और वी है, तो आप शैल का यूज़ करो, ठीक है, आई एंड वी, क्लियर। बट ध्यान से इस एग्जाम्पल को देख लें, बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पल को देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? वुड पढ़ लिया, शेल और विल बहुत इजी था, जो कि हमेशा कंफ्यूज करते थे, बट बहुत इजी हो गया। इससे पहले की वीडियो में भी बेटा हमने बहुत सारे मॉडल्स को किया है, ठीक है, जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, हैव, मस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। वी डैश बी एबल टू विन बट आई डोंट थिंक वी हैव अ गुड चांस। तो यहाँ पे मे होगा या माइट होगा? अगर आप देखो, उसने बोल दिया है कि आई डोंट थिंक सो वी हैव अ गुड चांस, यानी मुझे नहीं लगता कि गुड चांस है हम विन कर पाएंगे, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो गई बेटा? कम हो गई, है ना? पॉसिबिलिटी जीतने की कम हो गई। जैसे ही हमारी पॉसिबिलिटी कम हुई तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइट। क्या यूज़ करते हैं? माइट। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया? माइट। अगर वो कुछ ऐसा बोलता जिससे हमें लगता कि जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मे का। मे इज़ फॉर स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी एंड माइट इज़ फॉर लेस पॉसिबिलिटी और लेसर पॉसिबिलिटी। फाइन। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वाज यंग आई डैश सिंग वेरी वेल, यानी जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता था, समथिंग ऐसा। तो बेटा जो ये एबिलिटी हो रही है, ये आपकी पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, राइट? तो जब हम पास्ट की एबिलिटी बताते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। वेरी गुड। ठीक, अब प्रेजेंट की एबिलिटी होगी तो कैन का यूज़ करेंगे। यहाँ पास्ट की बात कर रहे थे। आई थिंक यू डैश रिलैक्स मोर, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, यानी तुम्हें रिलैक्स, आराम करना चाहिए, तुम जो हो लगातार 5 घंटे से काम कर रहे हो। तो बेटा ये उसकी जो एडवाइस है वो कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कंपलसरी है ना, अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप आराम करो। ठीक, तो जब ज़रूरी होता है वो काम जो आपको करना ही चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं है, जो मैंडेटरी हो गया है, तो मैंडेटरी के लिए क्या होता है? शुड। ठीक, नेक्स्ट, आई प्रॉमिस आई डैश स्टॉप स्मोकिंग, तो यानी ये कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं स्मोकिंग करना बंद कर दूंगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो क्या यूज़ होगा? विल का। मॉम यू पास मी द ब्रेड, तो कुड होगा या कैन होगा? तो मॉम से ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना ब्रेड के लिए, तो हम कहेंगे मॉम कुड यू पास मी द ब्रेड। ठीक, पीपल डैश ड्राइव केयरफुली, यानी लोगों को केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। तो बेटा ये जो ड्राइव करने का जो आपका ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, ये स्पेशल ऑब्लिगेशन है, मस्ट है, आपको करना ही करना है ना? तो आप यहाँ क्या करोगे? मस्ट करोगे। हैव तब हैव नहीं हो सकता बेटा, हैव कैसे होगा? हैव ये कोई जनरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है? हमको ड्राइव केयरफुली करना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद है, हाँ ये देखो, शेल विल आई गो नाउ, तो आई लगा हुआ है बेटा, ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है, कुछ श्योरिटी या कुछ होने की संभावना, सिंपली है कि क्या मैं जा सकता हूँ, ऐसा करके पूछा गया है। शेल आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना? तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? शेल का। आप विल का यूज़ नहीं करोगे। विल का यूज़ आप तब करते जब किसी चीज़ की श्योरिटी होती, कुछ पक्का होने का हमको पता चलता। क्लियर? नेक्स्ट है, यू डैश लीव द रूम एट वंस, तो बेटा हम शेल का यूज़ सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के लिए करते हैं, सॉरी सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं, आई और वी के लिए। बाकी 3 टाइप्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी का, सॉरी विल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल, यू विल। नेक्स्ट है, डैश यू लाइक सम मोर जूस, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप ऑफर दे रहे हो, और ऑफर के लिए क्या यूज़ करते हैं? कुड का, सॉरी वुड का। वुड यू लाइक सम मोर जूस, ठीक है? हाँ, पढ़ा कर थक गई हूँ तुम लोगों को। तो बेटा ये थे हमारे पूरे मॉडल्स। ठीक, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।